आज भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी मिले हैं और जिन्होंने आज कार्यभार संभाला है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री अभय कुमार महाजन, आईपीएस रिटायर्ड एसएसपी और जो कि भारतीय जनता पार्टी के जेएंडके के एम्प्लॉइज सेल के को कन्वीनर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। भारत के लोकतंत्र में आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 12वें अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी का चयन हुआ है और उन्होंने पदभार संभाला है। माननीय नितिन नवीन जी 5 बार एमएलए रहे हैं और बिहार के मंत्री भी रहे हैं। ग्राउंड से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जो हर एक के बारे में पूरी तरह से परख रखते हैं। मैं अभय कुमार महाजन, आईपीएस रिटायर्ड, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में माननीय नितिन नवीन जी का स्वागत करते हैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनको हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। माननीय नितिन नवीन जी का इस यंग एज में चयन होना ही ये दर्शाता है कि वो कितने कार्यकुशल हैं और पार्टी ने उनके ऊपर कितना भरोसा किया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अगर उनका चयन किया है तो उनकी कुछ ना कुछ खूबियां देखकर ही किया है। उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, जबकि इसके पहले भी जितने अध्यक्ष रहे हैं, चाहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, आदरणीय अमित शाह जी थे, आदरणीय नितिन गडकरी जी थे, आदरणीय जेपी नड्डा साहब थे, जितने भी हैं सब ने अपने अपने वक्त में पार्टी को किसी न किसी तरीके से ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके साथ ही मैं सम्मानीय और मानयोग अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक नौजवान अध्यक्ष पार्टी को दिया है। और इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में भारत जिस कदर ऊंचाइयों पर प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया है, हम उनके धन्यवादी हैं। हर किस्म की स्कीमें, कोई किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के, बुजुर्गों के लिए, हर एक वर्ग को उन्होंने माइंड में रखकर उनके लिए कई किस्म की योजनाएं लागू की हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं उनमें डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र होती है उनके अकाउंट्स में। कोई बिचौलिया बीच में नहीं आता है जो कि खाएगा। अब अपोजिशन वालों ने तो बात करने के लिए बात करनी ही करनी है। वो तो कहते हैं जी ये जो जी-राम जी ये जो स्कीम अभी जो नई योजना आई है, इसके बारे में वो कहते हैं जी ये मनरेगा को नरेगा जिसको बोलते हैं उसको रिप्लेस किया गया है जी। जबकि उसमें इतनी कमियां थी कि उसमें जितने दिन मुकर्रर होते थे उतनी तो पहले काम मिलता ही नहीं था। फिर जो मिलता भी था, कई लोगों के आज 7-7, 8-8 साल की, 9-9 साल की पेंडिंग है अभी पेमेंट्स। तो जबकि इसमें ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि 125 दिन का लाजमी रोजगार मिलेगा। फिर अगर पेमेंट जो है वो टाइम से नहीं होती है तो उसमें बकायदा उसको उसका इंटरेस्ट भी साथ मिलेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इवन पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया है, जिसके लिए हम उनके भी बड़े आभारी हैं और धन्यवादी हैं। तो हम परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी तरफ से भी और तमाम
देशवासियों और ख़ास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दीर्घ आयु दें, लंबी आयु दें, ताकि वो इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। इस उम्र में भी उनका ये जज्बा देखने वाला है। वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, कभी अगर कई बार तो वो अपना जो है जहाज़ में ही अपना थोड़ी-सी नींद पूरी करते हैं या जहाज़ में ही मीटिंग लेकर वहाँ भी कार्यरत रहते हैं, वहाँ भी देखते रहते हैं कि मैंने आगे कौन-सा प्रोग्राम करना है। इसी के साथ और परमात्मा से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी दीर्घायु दे, ताकि वो भी यथासंभव जैसा भी उनके निर्णय हों या जैसा वो कर सकते हैं, वो हर किस्म से पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद। भारत माता की जय।